आज मुझे मथुरा के लिए निकलना है क्योंकि वहाँ पे हमारा शूट है। मैंने बोला था ना कि कुछ क्रेजी सा हुआ था मेरे साथ। लेट मी शो यू द रूम। वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि लास्ट टाइम भी आई थी तो नहीं कर पाई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे होंगे सुबह के 6 एंड आज मुझे मथुरा के लिए निकलना है क्योंकि वहाँ पे हमारा शूट है। तो लाइक 3 days आई विल बी देयर, लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे आई विल बी बैक इन दिल्ली। सो आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर मथुरा एंड लेट्स सी कि वहाँ क्या क्या होता है एंड मैं क्या क्या करती हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको अपने पीजी के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सो आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। सो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई पीजी इज़ कि पीजी के बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। लाइक इट्स ऑल ग्रीनरी एंड इट्स पीसफुल, राइट? सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि क्या क्या होता है। Before starting this, I want to tell you all that this isn't a travel vlog. This is a 3 days of work in Mathura, a place which I barely knew, and it is full of chaos, tasks, mistakes, and a moment where I almost missed my bus. So if you are someone figuring out work life like me, this one is for you. So मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किलों से मैं बस में बैठी हूँ एंड जो भी चीज़ें मैंने फेस की हैं वो सब मैं आगे बताने वाली हूँ। Hi guys, so finally I have reached Mathura. So basically I'm staying in Vrindavan and this is Hotel Royal Bharti and so I will be staying in this hotel only. Let me show you the room. So now I have showed you the room and अब थोड़ा काम कर लेते हैं. So let's get थोड़ा बहुत ready क्योंकि अभी तो I will be wearing this only and then let's start the work. तुरंत शूट थी तो मैं इन्हीं कपड़ों में वापस शूट पे गई हूँ. सो चल ही रहा है शूट. शी इज़ नंदिनी मैम एंड शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. सो मैम, कैसा था आपका एक्सपीरियंस फॉर द शूट? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी हुई है. ओके, थैंक यू. वेलकम. अपडेट लाइक लंच एंड ऑल करते करते ही 4 बज गया. मतलब लंच 4 बजे हुआ है, उससे पहले पूरा शूट में ही दिन गया एंड अभी भी शूट हो ही रहा है. कुछ चीज़ें बची हैं सो कंप्लीट कर रहे हैं. ऑल्दो आई एम वेरी टायर्ड बट अब काम है सो हैव टू डू. एक और चीज़ आपने देखी होगी कि कैसे शूट वगैरह हो रहा था. मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं. एंड स्टोरी टाइम. आज जो मेन चीज़ हुई, क्रेज़ी था वो मुझे ज़रूर बताना है. सो वो स्टोरी टाइम ज़रूर होगी. शूट तो ख़त्म हो गया था एंड देन फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि सुबह से काफ़ी हेक्टिक हो गया था. एंड फिर अब मैं जा रही हूँ वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि लास्ट टाइम भी आई थी तो नहीं कर पाई थी. थोड़ा चेंज वेंज भी कर लिया कि अच्छे मन से जाऊँ. मैंने दर्शन कर लिए हैं एंड मैं अपने रूम भी आ गई हूँ. एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता भी नहीं सकती, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई. लेकिन लकीली मैंने वो एक मोमेंट जब वो पर्दा खुला एंड दर्शन मैंने किए एंड वो
खुला रहा पर्दा, लाइक ऐसे वो तुरंत बंद कर दे रहे थे, बट लकीली वो खुला रहा। मैंने पहले दर्शन किए, फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट कर लिया। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने लोगों को नहीं मिल पाते हैं। एक और चीज़, वहाँ पे आपको खड़े होने नहीं मिलता है, मतलब आप खड़े हो नॉर्मली एंड आप कब इस कोने से उस कोने पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद नहीं चलते हो, आपको भीड़ चलाती है वहाँ पे। लाइक लिटरली मैं खड़े होके आई वॉज प्रेइंग एंड एक भीड़ का पूरा झोंका आया एंड मैं उधर से उधर पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला। एंड भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई और आ रहा है वृंदावन दर्शन के लिए तो सुबह आना, क्योंकि रात में तो बहुत ही, शाम में तो बहुत ही ज़्यादा एकदम भीड़ हो जाती है। दूसरा, मैं प्रेम मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, लाइक जो मैंने अभी वीडियो में दिखाई है ना, उससे आप इंटू 10 कर दो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सो फाइनली आई एम बैक एट माई होटल एंड अब मैं डिनर करूँगी एंड देन फिर थोड़ा जर्नलिंग, फिर गोइंग टू स्लीप। सो सिंस सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं था, सो आई ऑर्डर्ड डिनर फॉर माई सेल्फ एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। टुडे इज़ माई डे 2 इन मथुरा एंड आई एम ऑल रेडी टू लीव। सो आज हमारे 3 शूट्स हैं, लाइक 3 to 4 ब्रांड्स के शूट्स हैं, तो एंड इट इज़ बैक टू बैक, तो हेक्टिक तो आज का दिन भी रहेगा, बट लेट्स सी एंड आई होप कि उतना हेक्टिक ना रहे एंड फटाफट चीज़ें ख़त्म करके फिर थोड़ा सा आराम करें। आई शो यू कि कहाँ मैं विज़िट कर रही हूँ एंड कहाँ शूट है। एंड वेट, लेट मी शो यू माई आउटफिट। तो अभी मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा एंड 20 मिनट्स हैं अभी निकलने में, तो मैंने सोचा कि कुछ स्टोरी टाइम कर लेते हैं। तो मैंने बोला था ना कि कुछ क्रेज़ी सा हुआ था मेरे साथ कल, जब बस में चढ़ने से पहले, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो और बस भी न्यू थी एंड प्लस दिल्ली का गुड़गांव का जो एरिया था वो भी मेरे लिए अननोन था, तो टिकट भी नहीं की थी मैंने। बट रात में मैंने सब क्लियर कर लिया था कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है एंड देन मैं वहाँ से ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पहले मेट्रो से जाना है एंड उसके बाद फिर मैं या तो ऊबर कर लूँगी एंड जो भी चीज़ें थी मैं वो कर लूँगी। बट हुआ ये कि जिसने मेरी टिकट की थी मतलब क्या बोलूँ, अब वो फेट में जो लिखा होता है वही होता है जो डेस्टिनी में है, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं टाइम से पहुंच गई थी बट मुझे वो पिकअप पॉइंट बस का मिल ही नहीं रहा था। लाइक पता नहीं उस बस का ऐसी कौन सी दुनिया में पिकअप पॉइंट था जो वो मिल ही नहीं रहा था। मैं इधर से उधर बस भटक रही हूँ। मैंने इस ऊबर बाइक की थी तो मैं इधर से इधर मुझे पिकअप पॉइंट नहीं मिल रहा है। 8 बजे की बस है। इतना क्रेज़ी सीन हो गया फिर, और उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं उनको कॉल की जा रही हूँ, एक फ़ोन उनका लग रहा है बट बाकी स्विच ऑफ है, बट कॉल नहीं उठ पा रहा है। फिर जिनके साथ मैं प्रीवियसली मथुरा आई थी मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि ऐसे ऐसे तुम कर सकती हो, अगर तुम्हारा वो वाला पिकअप पॉइंट छूट रहा है तो तुम नेक्स्ट पिकअप पॉइंट जहाँ पे बस आती है तुम वहाँ पहुँचो जल्दी एंड तुम पहुँच जाओगी। बट 8 बज गए थे, 8 बजे की मेरी बस थी एंड मैं वहीं खड़ी थी जहाँ से बस फर्स्ट टाइम निकलने वाली थी। एंड क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं हमेशा पंक्चुअल रही हूँ, कभी मुझे लेट नहीं होता है। बहुत ही कम चांसेस हैं जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है मुझे लेट वरना नहीं होता है। तो ये हो गया एंड इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई 8 बजे, और मेरे तो आंसू निकल आए कि भाई नहीं हो पाएगा, बस छूट जाएगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर वो बोल रही हैं कि नेक्स्ट पिकअप पॉइंट पर हम जा सकते हैं तो मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। फिर उस पिकअप पॉइंट पे गई तो वहाँ पर जो मुझे ई रिक्शा वाला लेकर गया, मैं पहुंची उसी पिकअप पॉइंट पे हूँ, लाइक राजीव चौक, बट उसने मुझे बोला कि मैम ये सुभाष चौक है। एंड बस ड्राइवर ने भी बोला कि सुभाष चौक आपके पास है तो आप वहीं रुकिए। बस ड्राइवर से जब मेरी बात हुई एंड लकीली जब मैं राजीव चौक पहुँच रही थी तो बीच में ही जिन्होंने मेरी टिकट की है उन्होंने कॉल उठा लिया एंड उन्होंने गाइड किया मुझे। बस वाले से भी मतलब कॉन्टैक्ट में ही रही मैं
लेकिन अगेन ई रिक्शे वाले ने मुझे गलत बोल दिया कि मैम ये सुभाष चौक है, बट मैं खड़ी राजीव चौक पे थी एंड बस भी वहीं थी। लेकिन उस ई रिक्शे की वजह से ये सब हो गया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने फटाफट ई रिक्शा लाइक दूसरा लिया एंड देन मैं गई सुभाष चौक एंड इतना तेज़ में मैंने ई रिक्शा वाले को बोला कि भैया फुल स्पीड में चलाओ, ठोकना है ठोको बट मुझे पहुंचाओ क्योंकि मेरी बस छूट जाएगी। फिर फाइनली उसने ऐसे भगाया एंड मुझे फाइनली मतलब जो मेरी बस थी वो मुझे दिख गई। मैं इतनी खुश थी कि आ गए एकदम। मैं मतलब वो भी देख रहा था कि हाँ मैम आ गए हैं, वेट। तो भाई ये क्रेज़ी एक्सपीरियंस था। बस में बैठने के बाद आई वाज लाइक हाँ सुकून फाइनली। ऑल्सो बस में बैठते साथ ही मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा तो मैंने तो शुरू कर दिया भाई लिखना, क्योंकि और बस में लिखा नहीं जा रहा है फिर भी मैं लिख रही हूँ कि भाई लिखना है लिखना है लिखना है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो उसी टाइम सबसे अच्छा आप लिख पाते हो। एंड लिख के एक होता है ना कि दिल हल्का हो जाता है, तो मैंने फटाफट लिख दिया। एंड मुझे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस हुए जो मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं। पहला कि फर्स्ट इज़ कि नेवर ट्रस्ट एनीवन। अगर मामला रास्ते का है किसी पे भरोसा मत करो। गूगल मैप्स हैं, गूगल मैप्स पे भरोसा करो या तुम्हें जितना पता है तुम उस पर भरोसा करो, जो तुम्हें दिख रहा है उस पर। जैसे मेरे साथ हुआ, उसने बोल दिया कि मैम ये सुभाष चौक है, बट मैं वहीं खड़ी थी राजीव चौक पर, बट मैंने उस पर ट्रस्ट किया। सो ऐसे मामले में अगर अननोन प्लेस है, नेवर ट्रस्ट एनीवन एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग ऑलवेज। ये मेरा पहला रियलाइजेशन था। सेकंड रियलाइजेशन था कि ऐसे टाइम में ना सब मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, तो आप किसी को भी लेट नहीं करना है कि वो आपका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि मैं हड़बड़ी में थी तो मैंने जितने भी ई रिक्शेज़ किए उन्होंने इतना मुझसे पैसा लिया है ना, बट इतना चीज़ें ऐसी थी ना कि उस टाइम बस पकड़ना मोटिव था। तो आई वाज लाइक कि चलो पैसे को रहने दो, बस मतलब ले लेते हैं। तो अब ठीक है, मतलब तो मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने मुझे लिटरली पूरा ही इतने ज़्यादा पैसे ले लिए, बट खैर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट नेवर लेट एनीवन कि वो आपका फ़ायदा उठा पाए। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। तो मैं चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, कितने भी क्योटिक सिचुएशन में फंसे हो, बट तुम्हें ये सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। ऑल्सो आई रियलाइज कि आई नो दिस इज़ माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग अ बस। लेकिन ठीक है, इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हम बहुत सीखते हैं और आगे ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे। तो लाइफ में ये वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। एंड कभी कभी अच्छा होता है ये सब होना, आपको बहुत सीख मिलती है जैसे मुझे मिली। तो यस, ये थी मेरा स्टोरी टाइम। एंड बाकी मैं आपको आज दिखाती हूँ मेरा दिन कैसा रहता है, क्या क्या करती हूँ मैं। So guys, that was just day 1 and the starting of the day 2 of Mathura. So since vlog बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, so I decided to post it in 2 parts, and so this is the part 1 and the part 2 will be coming this Wednesday. And make sure you have subscribed my channel so that you don't miss it. And thank you for watching this video so far. And don't forget to like, comment and share it with a friend. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।